हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल न्यूज। सची पोल न्यूज में आज हम कोरोना और लॉकडाउन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं 11 मई 2020 तक का रिपोर्ट निकाल करके 21 देशों का रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि मीडिया किस तरह से जो है न्यूज़ को, सच्ची घटना को छुपाने का प्रयास करती है। उसी सिलसिले में हम कुछ ऐसी बातें आपको सामने लेकर के आ रहे हैं जिस विषय के संबंध में दिन रात इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठकर मीडिया वाले, नेता और धर्म के नाम पर गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले साधु संत जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम करते हैं। तो वो आज सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा और जो सच्चाई आज मैं रखने का प्रयास करूंगा वह सच देख करके आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी और एक बार विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो आज का हम विषय चुने हैं कि क्या लंका जाने के लिए राम ने रामेश्वरम से राम सेतु पुल बनाया था और क्या सच में वहाँ पुल बनाते समय वहाँ के पत्थरों पर राम नाम लिख देने पर वह पत्थर तैरने लगा था? वह पुल किस तरह से बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, उस पुल के विषय में वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है, इन सारे विषयों को सामने रखूंगा और उसका सच सामने रखूंगा और लंका और भारत के जो रामेश्वरम है उसके बीच की भौगोलिक दूरी भी सामने रखूंगा और ये भी रखूंगा कि वाल्मीकि रामायण में उस राम सेतु पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी गई है। इन सारे चीज़ों को सटीक मिलान करते हुए आप तय करेंगे ये बात कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है। फिर हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि क्या वास्तव में श्रीलंका नाम था या उससे पहले क्या नाम था, श्रीलंका नाम पड़ा तो कब पड़ा। तो इन सारे विषय पर हम ध्यान देंगे और बात करेंगे। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं, तो देखते हैं इस विषय में क्या निकल कर के आता है। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। दोस्तों, ये जो जैसा कि मैंने बताया आज जो विषय है वो है राम के द्वारा
लंका जाने के लिए राम सेतुपुर बनाने के विषय में, उसके विषय में सर्च किया है। तो आइए इसके विषय में हम सब जानते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ है। ये है वाल्मीकि रामायण से उपलब्ध राम सेतु संबंधी कुछ श्लोक और वाल्मीकि रामायण का पेज, और दूसरा चीज़ है गूगल से उपलब्ध ये लंका के विषय में और लंका और भारत के बीच के दूरी के विषय में कुछ उपलब्ध रिसर्च क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि लंका के विषय में उसकी गूगल पर क्या मिलता है। फिर हम वाल्मीकि रामायण की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको गौर से देखिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है आप भी पढ़ सकते हैं, और मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। जो लंका पड़ता है उसके आगे एक पहाड़ी नुमा पठार है, वहां से 31 किलोमीटर है, और वो पहाड़ी को, वो चट्टान को पार करते हैं पूरी लंका के बॉर्डर तक। तो टोटल 48 किलोमीटर होता है। रामेश्वरम से लंका की पूरी दूरी 48 किलोमीटर होता है, और वो पहाड़ी को छोड़ दें, यानी पहाड़ी के छोर से रखें जो समुद्र में पठार है, तो वहां से 31 किलोमीटर होता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। वो पठारी को छोड़ करके लंका के बॉर्डर से लेके रामेश्वरम तक, इस बात को याद रखिए, आज भी उसकी दूरी 48 किलोमीटर है। और इस दूरी को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यही दूरी इस बात का पोल खोलने वाली है। तो दूसरा चीज है 1972 तक, याद रखिए 1972 तक इस देश का नाम, यानी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, 1972 तक इस देश का नाम सिलोन था। इस देश का नाम सिलोन था। आप इसको गौर करिए, मैं पेन से अंडरलाइन कर दिया हूँ, एक बार फिर इसको देख लीजिए। 1972 तक इस देश का नाम सिलोन था। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। इस देश का नाम, यानी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, इस देश का नाम सिलोन था। याद रखिए सिलोन। और जिसे 1972 में बदल करके लंका रखा गया। इस देश का नाम 1972 से पहले सिलोन नाम से जाना जाता था, और 1972 में बदलकर लंका लिखा गया। और इसके बाद 1978 में उसके आगे, यानी लंका के आगे
सम्मानजनक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका बनाया गया। इस बात को ख्याल रखिए, बहुत ही अहम विषय है कि जैसे आज हम श्रीलंका 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 कहते हैं, उसका 1972 तक सिलोन नाम से जाना जाता था, लंका नाम से नहीं जाना जाता था। इस बात को याद रखिए, उसको सिलोन नाम से जाना जाता था और 1972 में सिलोन को हटाकर लंका रखा गया और 1978 में लंका के आगे सम्मानजनक शब्द श्री लगाया गया। और जब 1978 में श्री लगाया गया, तब जाकर के 1978 के बाद उस देश का नाम श्रीलंका 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 प्रचार किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? यहाँ ये बात जाहिर सोचने वाली विषय है कि जब 1972 से पहले उस देश का नाम सिलोन था, श्रीलंका था ही नहीं। इसका मतलब साफ है, आखिर रामायण की कहानी को सच बताने के लिए और देश के लोगों को गुमराह करने के लिए भारत के नक्शा में उस सिलोन को श्रीलंका बताने का प्रयास किया गया और 1972 में उसको लंका रखा गया और फिर 6 साल बाद 1978 में लंका के पहले श्री लगाया गया, यानी श्रीलंका कहा गया और वो भारत के नक्शे में श्रीलंका नाम से दर्ज किया गया। इस बात को बहुत ही अहम खुलासा आपके सामने आ रहा है। तो उस सिलोन के दूरी भारत के रामेश्वरम से कुल अगर पहाड़ी पठार को छोड़ दे, समुद्र में सिलोन के आगे एक छोटा सा पठार पड़ता है, तो कुल दूरी 31 किलोमीटर है। आज भी उसका रामेश्वरम से उस सिलोन की पहाड़ी की दूरी केवल 31 किलोमीटर है। यदि उस पहाड़ को छोड़ देते हैं तो सिलोन की दूरी 48 किलोमीटर है। वो जो 48 किलोमीटर है और ये जो है आपको मैं बता चुका हूँ कि इस जिसे श्रीलंका श्रीलंका प्रचार किया जाता है, 1972 में सिलोन हटा करके लंका लिखा गया और 1978 में लंका के आगे श्री लगाया गया। तब 1978 के बाद श्रीलंका 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 का प्रचार किया गया और ये कहानी प्रचार करने का काम किया गया कि राम ने राम सेतु बनाया और वहाँ पार जाकर के सीता को वापस लाने का काम किया। यह बात देश में प्रचार करने का काम नेताओं द्वारा, साधु संतों द्वारा और टीवी चैनलों के द्वारा किया गया। ये सब सामने है, एक बार फिर देख लीजिए और आप भी विचार करिएगा। इस चैप्टर पर सारी बातें दिया हुआ है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको आप पढ़ लीजिए। जो पेन से मैंने घेर दिया है इसको स्पष्ट रूप से आप पढ़ लीजिए और ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ मार्केबोन चेंज पर। अब क्या प्रचार किया गया? एक प्रचार ये भी किया गया आखिर जो है, जब राम जी पुल बना रहे थे लंका पर, लंका में जाने के लिए, तो वहाँ पत्थर जो थे, पत्थरों पर केवल राम नाम लिखा जाता था, तो वहाँ पत्थर समुद्र में तैरने लगे। पत्थर समुद्र में तैरने लगे जिससे वो पुल बनाना संभव हुआ। अब हम देखते हैं कि इस संबंध में, पुल बनाने के संबंध में क्या वर्णन है वाल्मीकि रामायण में।
वाल्मीकि रामायण में पुल बनाने के संबंध में वर्णन तो है, लेकिन किस प्रकार से है उसको हम पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उस पर विचार करेंगे। ये कितनी स्वच्छ बात सामने आती है। अब उस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बात को याद दिला दिया। आकि जो है श्रीलंका जिसे कहा जाता है 1972 तक उसका नाम सीलोन था और 1972 में सीलोन हटा करके लंका किया गया और 1978 में लंका के आगे श्री लगाया गया, फिर श्रीलंका प्रचार किया गया और उसको भारत के नक्शे में दर्ज किया गया। अब आइए हम वाल्मीकि रामायण के पेज को पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और उसमें क्या लिखा होता है एक एक पेज आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा और उस पर जो है आप भी पढ़ लीजिएगा। ये जो है युद्ध कांड है और युद्ध कांड का 22 सर्ग है। युद्ध कांड का 22 सर्ग से शुरू होता है और इसको जो है आप ध्यान से देखिए। लिखा है साफ साफ सर्वशास्त्रज्ञ। सर्वशास्त्रज्ञ का मतलब होता है सभी शास्त्रों का ज्ञाता। इसका मतलब है कि राम से पहले सभी शास्त्र का निर्माण हो गया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सर्वशास्त्रज्ञ श्री रामचंद्र जी से यह वचन कहा, हे सौम्य, यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। ये समुद्र कह रहा है। समुद्र पर पुल बनाने के लिए राम ने समुद्र को धमकाया, डराया और समुद्र डर गया। समुद्र जब डर गया तो समुद्र राम के सामने प्रकट हुआ और वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि सर्वशास्त्रज्ञ श्री रामचंद्र जी से वो समुद्र कहने लगा कि हे सौम्य, यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। यहाँ विचारणीय विषय है। आप भौगोलिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि पृथ्वी का 3 भाग समुद्र एक ऐसा जल राशि है जो पृथ्वी को 3 भागों के हिस्सों में घेरा हुआ है और राम के डर से वह समुद्र इंसान के रूप में प्रकट हो जाए, यह बात बिल्कुल बेबुनियाद और काल्पनिक है। एक झूठ यही पकड़ में आता है कि समुद्र किसी को डराने धमकाने से इंसान का रूप लेने वाला नहीं है और राम जैसे किसी व्यक्ति से वो वार्तालाप करने वाला नहीं है। यही बात यहाँ पर झूठ है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए समुद्र को इंसान के रूप में प्रकट करा दिया गया और वो समुद्र अब कह रहा है राम से कि हे राम, हे सौम्य, यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यही एक बात झूठ सामने आती है कि समुद्र ने डर कर, राम से डर कर प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा। आगे क्या कह रहा है, इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह वर दिया है। वह समुद्र श्री रामचंद्र जी को बता रहा है कि जो है इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह वर दिया है। क्या वर दिया है, तुम मेरे समान हो। वो विश्वकर्मा कह रहे हैं कि तुम मेरे समान हो और सो मेरे जल के ऊपर नल ही बड़े उत्साह के साथ पुल बांधे। वह समुद्र जो है अनुमति दे रहा है, राम से अनुनय विनय करके अनुमति दे रहा है। ये नल जो है मेरे ऊपर बड़े ही उत्साह के साथ पुल बांधे, मैं इसका अनुमति दे रहा हूँ क्योंकि यह विश्वकर्मा का पुत्र है और विश्वकर्मा ने वर दिया है कि तुम मेरे जैसे होंगे। तो
वो समुद्र जो है प्रकट होकर के और अनुमति दे रहा है कि नल मेरे जल के ऊपर पुल बांधे। मैं इसके बनाए हुए पुल को धारण करूंगा। समुद्र कह रहा है आकि जो है मैं नल के द्वारा बनाए गए पुल को धारण करूंगा, क्योंकि जैसा इसका पिता है वैसा ही यह भी है। जैसा इसका पिता है वैसा ही यह भी है। और यह काम पर समुद्र अंतर्धान हो गया। यह काम पर समुद्र अंतर्धान हो गया। तब नल नामक बानर उठा। यह बात सुनकर नल नामक बानर उठा और इसके बाद क्या हुआ आगे हम देखते हैं। तो तब वह नल बानर उठा। यह बात सुनकर आखिर मैं विश्वकर्मा का पुत्र हूँ और मैं पुल बांधने में सक्षम हूँ। जब समुद्र के द्वारा जाना तब वह उठा और क्या किया, और उस बानर श्रेष्ठ महाबली बानर ने तब उस बानर श्रेष्ठ महाबली बानर ने श्री रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे महाराज, समुद्र ने जो कहा है वह सत्य है। हे महाराज, समुद्र ने जो कहा है यह सत्य है। मैं पिता के वरदान के प्रभाव से इस विस्मृत बरोड़ालय महासागर पर पुल बांधूंगा। जो समुद्र ने जो कहा है, हे महाराज, समुद्र ने जो कहा है वह सत्य है। मैं पिता के वरदान के प्रभाव से इस विस्मृत बरोड़ालय महासागर पर पुल बांधूंगा। यहाँ लाइन में स्पष्ट है, यह सचमुच में समुद्र ही राम से वार्तालाप कर रहा था। यहाँ सोचने वाली विषय है कि भला समुद्र जो पृथ्वी के 3 भागों पर घेरा हुआ है वह इंसान का रूप धारण करके राम से कैसे बात करेगा। यह सत्य प्रमाण है कि ये रामायण एक काल्पनिक कहानी है जो कल्पना में कवियों को किसी को भी व्यक्ति के रूप में अवतरित कर देते हैं। वैसे ही वाल्मीकि रामायण एक कविता है और उस कविता में कविता के भाव में समुद्र को व्यक्ति बना दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस संबंध में मैं अवश्य कहूँगा कि संसार में दंड ही सबसे बढ़कर काम बनाने वाला है। ये कह रहा है नल कि मैं इस संबंध में यह कहूँगा आखिर दंड ही संसार में काम बनाने वाला है, सबसे बढ़कर के काम बनाने वाला है। इसका मतलब साफ है, हे राम, यदि आपने समुद्र को डराया न होता, भड़काया न होता तो समुद्र पुल बांधने को तैयार नहीं होता। यानी डर भय के चलते ही जो है समुद्र पुल बांधवाने के लिए तैयार हुआ है। तो इस पेज को आप देख लीजिए, मैं एक एक पेज को दिखाते चलूँगा, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। ये स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण का 2वें सर्ग का पेज आपको श्लोक दिखाई देता है और सारे संस्कृत श्लोक तो हिंदी आपके सामने है जो मैंने पढ़ करके सुनाया। अब आगे देखते हैं आगे के पेज में क्या है। आगे है नीति की बात बता रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि डर भय ही एक ऐसा चीज है कि काम बनाने वाला होता है। यानी कहने का मतलब है कि हे राम, यदि आप समुद्र को धमकाया न होता, डराया न होता, तो पुल बंधवाने के लिए तैयार न होता। आगे है, उपकार न मानने वाले के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना, उनको समझाना अथवा दान आदि से संतुष्ट करने का यत्न करना व्यर्थ होता है। यानी यहाँ नीति की बात कही गई है कि जो उपकार को उपकार नहीं मानता है, उसके प्रति क्षमा प्रार्थी होना या उसको दान आदि से संतुष्ट करने का प्रक्रिया व्यर्थ होता है। यह भयंकर सागर दंड के भय से ही यह भयंकर सागर दंड के भय से ही पुल बंधवाना स्वीकार करके उथला हो गया है। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि हे राम, आपके डर भय के कारण ही यह समुद्र जो है पुल बंधवाने के लिए तैयार हुआ है। इस समुद्र की बात सुन मुझे याद आ गया कि विश्वकर्मा ने मंदराचल पर मेरी माता को यह वर दिया था। यानी नल बानर जो है अपने पिता को वरदान को भूल गया था। समुद्र की बात सुन करके उसको याद आया, ये मंदराचल पर्वत पर मेरी माता को यह वर दिए थे। विश्वकर्मा नल के माता को वर दिए थे, यह पुत्र जो है मेरे समान होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि मेरे समान तेरे पुत्र होगा, ऐसा उन्होंने वर दिया था। इस बात की याद नल को आया समुद्र की बात सुन करके। यानी नल भी इस बात को भूल गए थे। अच्छा, मैं उसका औरस पुत्र हूँ। ये नल कह रहे हैं कि मैं उसका औरस पुत्र हूँ, पुत्र होने के उन्हीं के समान हूँ। हे रघुनंदन, पिताजी के वरदान से मैं सेतु की रचना करता हूँ। पिताजी के वरदान से मैं सेतु की रचना करता हूँ। और इसके बाद आपके पूछे बिना मैंने अपने मुख से अपने गुणों का बखान करना उचित नहीं समझा। मैंने आप जब तक पूछे नहीं, मैं यह कहना उचित नहीं समझा, अपने गुणों का बखान करना उचित नहीं समझा कि मैं इस पर पुल बांधने में सक्षम हूँ। ये नल राम से कह रहे हैं। अच्छा, मैं निसंदेह समुद्र पर पुल बांध सकूंगा। सो अब इसी समय बानर श्रेष्ठ पुल बांधने में लगे। ऑर्डर देते हैं उसको आकी जो है मैं निसंदेह समुद्र पर पुल बांध सकूंगा। और सो अब इसी समय बानर श्रेष्ठ पुल बांधने में लगे। ये सारी बात जो है आपको मैं अपने स्क्रीन पर डाल देता हूँ। यह वाल्मीकि रामायण का पेज है और यह आपके सामने कौतूहल पैदा करने वाला है। तो आप स्पष्ट रूप से इसको देखिए और आप भी वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे है, यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने बानरों को इस काम के लिए नियुक्त किया। जब नल की बात पूरी तरह से सुन ली श्री रामचंद्र जी ने, तो पुल बांधने के लिए नियुक्त किया। तब तो वहाँ लाखों बानर थे। तब तो लाखों बानर प्रसन्न हो वन में घुस गए। वहाँ लाखों बानर थे, राम के साथ वो वन में घुस गए पुल बांधने के उपाय करने के लिए।
आगे अब क्या करते हैं उसको सुनो। फिर वो पर्वताकार बानर, वो बड़े बड़े बानर थे, पर्वत के आकार के बानर थे, तो वे पर्वताकार बानर लूटपति पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र पर ला लाकर ढेर लगाने लगे। वो पर्वत के समान बड़े बड़े बानर, वो छोटे छोटे बानर नहीं थे, पर्वताकार के बानर थे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों के समान बानर थे। और वो पर्वताकार बानर लूटपति पर्वत शिखरों को, पहाड़ों को, वो पर्वत शिखरों को और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र तट पर ला लाकर ढेर लगाने लगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसी बात इस लाइन में आती है क्या कि किन पत्थरों पर, क्या पत्थरों पर राम नाम लिख करके समुद्र में डाला जा रहा था? यहीं पर से ध्यान देना शुरू करिएगा। यहाँ पर पेड़ और पहाड़ों को उखाड़ कर समुद्र में डालने की बात शुरू हो रही है। आगे लिखते हैं कि जब उन लोगों ने यानी बानरों ने, पर्वतों आकार के जो बानर थे, उन लोगों ने यानी बानरों ने साखू, अश्वकर्ण, धाव, बांस, कोरैया, अर्जुन, ताल, तिलक और निमिष ऐसे वृक्षों को, पेड़ों को उखाड़ कर समुद्र में डालने लगे। ये वृक्षों के नाम हैं। फिर से इसको सुन लीजिए। उन लोगों ने साखू, अश्वकर्ण, धाव, बांस, कोरैया, अर्जुन, ताल, तिलक और तिमिस ऐसे वृक्षों को, ऐसे वनस्पतियों को उखाड़ उखाड़ करके वो जो है समुद्र में डालने लगे। बेल, सप्तवर्ण, फूले हुए कनेर, आम और अशोक के पेड़ों से समुद्र को पाट दिया। बेल, सप्तवर्ण, फूले हुए कनेर, आम और अशोक के पेड़ों से समुद्र को पाट दिया यानी भट दिया वो लाखों बानरों ने। अच्छा, वे बानर श्रेष्ठ मूल सहित, वे बानर श्रेष्ठ मूल सहित और बिना मूलों के वृक्षों का इंद्र की ध्वजा की तरह उठा उठा कर लाने लगे। यानी वे बानर श्रेष्ठ पूरा पेड़ों को जड़ सहित या बिना जड़ के उखाड़ करके वृक्षों को इंद्र के समान, इंद्र की ध्वजा के समान जो है उठा उठा करके ला रहे थे और समुद्र को पाट रहे थे। इसको मैं आपको ये स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। मैं बता देता हूँ, ये वाल्मीकि रामायण का पेज है। ये वाल्मीकि रामायण का वह पेज है जहाँ राम सेतु समुद्र में पुल बांधने का वर्णन आया है। युद्ध कांड का 22 सर्ग का हिस्सा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है वे ताड़, वे यानी बांदर, वे ताड़, अनार, नारियल, कत्था, बहेड़ा, मौल, सीरी, खादी और नीम के पेड़ों को इधर उधर से लाकर समुद्र में डालने लगे। इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए। वे यानी बानर, ताड़, अनार, नारियल, कत्था, बहेड़ा, मैल, सीरी, खादी और नीम के पेड़ों को इधर उधर से ला करके समुद्र में डालने लगे। हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले, हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले बानर थे। इस बात को
बारीकी से समझिए। वो बानर ऐसा तैसा बानर नहीं थे, हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले और महाबलवान बानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। अब गाड़ी भी लाए थे, वहां पुल बांधने के लिए गाड़ी भी लाए थे। हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले और महाबलवान बानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर गाड़ियों पर ढोकर वो वहां पहुंचाने लगे। तो अब उन पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को जल में डालने से, उन पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को जल में डालने से समुद्र का जल इतना उछलता था कि आकाश को चला जाता और फिर नीचे गिर जाता था। यह वर्णन है। आखिर जो है, जब पत्थर और पेड़ उठा करके डालते थे तो समुद्र का जल जो है ऊपर को उछल जाता था और फिर नीचे गिर जाता था। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों से गिराकर, इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों को गिराकर बानरों ने समुद्र का जल खलबला दिया। यानी बानरों ने समुद्र के जल को हलचल पैदा कर दिया, खलबला दिया। कितने ही बानर 100 योजन लंबे सूत को थाम पुल की सिधाई ठीक करते थे। कितने ही बानर 100 योजन लंबे सूत को थामकर पुल की सिधाई ठीक करते थे। अब इस बात को ध्यान दीजिए, 100 योजन लंबा सूत से पुल की सिधाई ठीक कर रहे थे। तो 100 योजन लंबा सूत कितना होगा? 1 योजन 4 कोस का होता है और 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। इस अनुपात से आप निकाल लीजिए कि 100 योजन का हो गया आप 400 कोस, 400 कोस का हो गया 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लंबा सूत पकड़ करके वो पुल की सिधाई ठीक कर रहे थे बंदर लोग। वे जो पुल बना रहे थे बंदर लोग, तो 1200 किलोमीटर लंबा सूत को पकड़कर, कौन सा सूत था कि बरहा था, आप समझिए। 1200 किलोमीटर सूत कोई लंबाई में टिकेगा, इस बात पर भी ध्यान देना था। वो सूत था कि तार था, वो सूत लिखा है। तो 1200 किलोमीटर लंबा यानी 100 योजन का हो जाएगा। 1 योजन होता है लमसम 4 कोस और 1 कोस में होता है 3 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिए। 100 योजन का हो जाएगा 400 कोस और 400 कोस का हो जाएगा 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लंबा सूत पकड़ करके बंदर उस पुल की सिधाई ठीक कर रहे थे। इस बात पर ध्यान दीजिए। आगे इस पेज को देख लीजिए और इस पर जो है ये पेन से घेरा हुआ है, सूत से नापने और पुल को सीधा करने के लिए। नीचे के श्लोकों में दर्ज है, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आप इस पर विचार करिएगा। मैं यह सच आपके सामने रख रहा हूँ। यह वाल्मीकि रामायण का 22 सर्ग का पेज है और श्लोक संस्कृत तो हिंदी। इसको आप सामने पढ़िए। अगर कोई नहीं पढ़ाया है तो मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप इत्मीनान से इसको पढ़िए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी रोचक बात है। वो पुल को सीधा करने के लिए वो बंदर 1200 किलोमीटर लंबा सूत से सीधा कर रहे थे। ठीक है। इस प्रकार नल ने
घोर कर्मा बानरों की सहायता से नदीपति समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। पुल बंधा गया। अब उसका वर्णन आएगा कैसे कैसे बांधा गया। कोई कोई बानर हाथों में डंडे लेकर बानरों से काम जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए खड़े थे। ये डिटेल है कि बानर कैसे कैसे काम करवा रहे थे। कोई कोई बानर हाथ में डंडे लेकर बानरों से काम जल्दी जल्दी पूरा करवाने के लिए खड़े थे। कोई इधर उधर घूम फिर कर बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढ रहे थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सैकड़ों बानर जिसका शरीर पर्वत और मेघ की तरह विशाल था, उन बानरों का शरीर जो है मेघ पर्वत और मेघ की तरह विशाल था। वो छोटा मोटा बानर नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो जिसका शरीर जो है पर्वत और मेघ की तरह विशाल था, तृण काठ पुष्पित वृक्षों तथा पत्थरों से पुल बांधने का काम कर रहे थे। वो बानर मेघ और पर्वत के समान थे, इस बात पर भी ध्यान रखिए। और इसके बाद हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहुत से बानर, हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहुत से बानर, हाथी के समान उनका शरीर था। बानरों का विशाल विशाल शरीर था। हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहुत से बानर पर्वत के समान बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों और पर्वत शिखरों को लिए हुए हाथियों की तरह दौड़ते हुए जान पड़ते थे। हाथी के समान विशाल एवं शरीर वाले बहुत से बानर पर्वत के समान बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों और पर्वत शिखरों को लिए हुए हाथियों की तरह दौड़ते हुए जान पड़ते थे। उस समुद्र में शिलाओं के डालने और पर्वतों के पटकने से बड़ा शब्द होता था। उस समुद्र में शिलाओं और पत्थरों को डालने से बहुत बड़ा शब्द होता था, भयंकर शब्द होता था। इस पेज को भी आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए और खुद इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो है मैं इसको आपको पेन से अंडरलाइन कर दिया हूँ। उन श्लोकों पर और उनके भावार्थों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको स्पष्ट रूप से दिखा दिया हूँ और इसको आप ध्यान दीजिए। अब आइए, अब यहाँ पुल बनाने की बात का साफ साफ वर्णन है। इस प्रकार गज के समान शरीर वाले, गज का मतलब हाथी होता है, इस प्रकार गज के समान शरीर वाले और फुर्तीले बानरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन 14 योजन लंबा पुल बना डाला। ये पुल बनाए तो पहले दिन ये 14 योजन पुल बना डाला। ये 14 योजन पुल जैसा कि मैंने बताया 1 योजन 4 कोस का होता है। 1 योजन 4 कोस का होता है और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, यह आप जानते हैं। तो इसको जो है 1 योजन 4 कोस और 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर की थ्योरी पर, तो पहले दिन में ये 56 कोस, पहले दिन में ये 56 कोस यानी 168 किलोमीटर लंबा पुल बनाए। ये बानर लोग जो पुल बनाए पहले दिन जो है ये 56 कोस यानी 168 किलोमीटर लंबा पुल बनाए। इस बात को हमेशा याद रखिए। और जो है फिर भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने फुर्ती से दूसरे दिन
भयंकर शरीर वाले बानरों ने फुर्ती से दूसरे दिन 20 योजन लंबा पुल बांध कर तैयार किया। दूसरे दिन 20 योजन लंबा पुल बांध करके तैयार किया। ये 20 योजन का हो जाएगा, 20 चौक का 80 कोस, और 80 कोस में 3 का गुणा करेंगे तो 240 किलोमीटर पुल बनाया। दूसरे दिन ये बांदरों ने 240 किलोमीटर पुल बनाया। इसको आप नीचे लिख कर जोड़ते रहिएगा। इसके बाद उन महान काय शीघ्र कर्मकारी बानरों ने तीसरे दिन 21 योजन लंबा पुल बनाया। 21 योजन लंबा पुल बनाया। 21 योजन लंबा पुल का होगा 21 चौका 84 कोस। 21 चौका 84 कोस, और 84 में 3 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर आ जाएगा 252 किलोमीटर। और तीसरे दिन जो है और वो 252 किलोमीटर पुल बांधा। 252 किलोमीटर और तीसरे दिन पुल बांधा। इसके बाद उन बड़े फुर्तीले बानरों ने चौथे दिन बड़ी फुर्ती से 22 योजन लंबा पुल बांधा। चौथे दिन उन्होंने 22 योजन लंबा पुल बांधा। 22 योजन का 4 में गुणा करेंगे तो यह 88 कोस होगा। 22 चौक का 88 कोस हुआ, और 88 कोस में 3 का गुणा करेंगे तो 264 किलोमीटर होगा। चौथे दिन उन बानरों ने 264 किलोमीटर लंबा पुल बांधा। उन बानरों ने तीसरे दिन 264 किलोमीटर लंबा पुल बांधा। और उसके बाद उन शीघ्र कर्मकारी बानरों ने 5वें दिन, वो शीघ्र कर्मकारी बानरों ने 5वें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा। 23 योजन लंबा पुल बांध हुए लंका स्थित सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। वो जो है तीसरे दिन 23 योजन लंबा पुल बांध लंका स्थित सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। इसमें लंका नाम आया है। इसमें जो है पुल बांधते समय लंका स्थित, लंका शब्द आया है। लंका स्थित सुबेल पर्वत पर पहुंच गए, अर्थात पुल का काम नल ने 5 दिन में पूरा किया। तो 5वें दिन 23 योजन पुल बांधा गया। 23 योजन लंबा पुल, तो 23 का 4 से गुणा करेंगे तो 23 चौका 92 कोस होता है। 23 चौका 92 कोस होता है, और 92 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 276 किलोमीटर होता है। बानरों ने 5वें दिन 276 किलोमीटर पुल बांधा। याद रखिए, मैं एक एक करके गणना करके आपको बता दिया। वो 5वें दिन 276 किलोमीटर ये पुल बांधे। इन सबको आप जोड़ते हैं, अगर किलोमीटर जोड़ते हैं तो इसको जोड़ दीजिए। पहले दिन 168 किलोमीटर, दूसरे दिन 240 किलोमीटर, तीसरे दिन 252 किलोमीटर, चौथे दिन 264 किलोमीटर, और 5वें दिन 276 किलोमीटर पुल बांधा। ये टोटल 1200 किलोमीटर लंबा पुल हुआ। ये टोटल जो है 1200 किलोमीटर पुल हुआ। अब इसको योजन में जोड़ते हैं। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, और 5वें दिन 23 योजन। ये पुल 100 योजन लंबा पुल बनाया गया। और 100 योजन लंबा पुल 5 दिन में बनाया गया। और ये 100 योजन लंबा पुल का किलोमीटर निकालेंगे तो 1200 किलोमीटर आएगा। 1 योजन बराबर 4 कोस, और 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर के हिसाब से। अब इस प्रकार विश्वकर्मा के
बलवान और कपि श्रेष्ठ नल ने अपने पिता के समान पराक्रम दिखाया और समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान और कपि श्रेष्ठ नल ने अपने पिता के समान पराक्रम दिखाया और समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। पुल बन गया। अब पुल की तैयारी हो गई। पूरा आंकड़ा मैं आपको बता दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं दिखाने को भूल रहा हूँ। बगल में मैंने योजन को कोस में बदला है और फिर किलोमीटर में बदला है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और इसको आप भी हिसाब लगा करके देख सकते हैं, एक एक दिन का हिसाब। और ये जो है पूरा हिसाब यहाँ योजन का और किलोमीटर का नीचे पेन से जोड़ करके लिख दिया हो। आप भी इसको जोड़ गांठ करके सही कर लीजिएगा। मैं आपको समझने के लिए ये बात पूरी तरह से आपके सामने रख रहा हूँ। अब आते हैं, इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान एवं कपि श्रेष्ठ नल ने अपने पिता के समान पराक्रम दिखाकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। समुद्र के ऊपर सेतु बांधा। नल द्वारा बना हुआ वह पुल ऐसी शोभा दे रहा था। नल द्वारा बना हुआ पुल वह ऐसी शोभा दे रहा था जैसी शोभा आकाश में छाया पथ की होती है। तब देवता, गंधर्व, सिंध और महर्षि लोग उस अद्भुत पुल की रचना देखने को आकाश में खड़े हुए थे। तब उस पुल को, अद्भुत पुल को देखने के लिए देवता लोग आकाश में खड़े हुए थे। देवताओं और गंधर्वों ने नल का बनाया हुआ वह अत्यंत दुष्कर 100 योजन लंबा पुल, यहाँ याद रखिए स्पष्ट रूप से आया है पुल की लंबाई और चौड़ाई। तो देवताओं और गंधर्वों ने नल द्वारा बनाया हुआ वह अत्यंत दुष्कर पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल देखा। यानी वह पुल 100 योजन लंबा था और 10 योजन चौड़ा था। 100 योजन लंबा पुल का आपका 1200 किलोमीटर होगा और 10 योजन पुल का 10 योजन का 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक का 40 कोस होगा और 4 को 40 कोस में 3 का गुणा करेंगे तो 120 किलोमीटर चौड़ा होगा। यानी जो वो पुल बनाया गया था वह 120 किलोमीटर चौड़ा पुल था और 100 योजन लंबा पुल था। यानी 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया था। ये वाल्मीकि रामायण में ये कथा दर्ज है। तो आगे जो है पुल देखा। कार्य पूरा होने के बाद अंत में बानर लोग कूदने, फांदने और गरजने लगे खुशी से, क्योंकि पुल बांधा जा चुका था। उस औचित्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल था। आप इसको देख लीजिए और जो है स्पष्ट रूप से इसको आप देख लीजिए। जो चीज़ें जो यहाँ है उसको मैंने पेन से अंडरलाइन कर दिया है, जिसमें पुल की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। और वहाँ पेन से बगल में मैंने लिख करके उसका हिसाब भी निकाल दिया हूँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, उसका हिसाब निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब आप इस पर खुद जो है ध्यान दीजिए। पहले मैं बता चुका हूँ आकि जो है ये लंका का नाम जो है 1972 तक सिलोन था। पहली तो बात ये है कि लंका का 1972 तक इसका नाम सिलोन था और 1972 में इसको लंका नाम रखा गया और 1978 में इसको जो है लंका के पहले श्री लगाया गया। जो
श्रीलंका कहलाने लगा और श्रीलंका नाम से इसको भारत के नक्शे में दर्ज किया गया। अब पहला सवाल ये उठता है कि 1972 से पहले उस देश का नाम लंका था ही नहीं, तो फिर वो राम ने उस लंका पर पुल कैसे बनाया? और उसकी दूरी जो है मात्र अगर पठार को छोड़ दे तो रामेश्वरम से 31 किलोमीटर की दूरी है। और जो है यहाँ भी आपको गूगल पर सर्च है, मैंने सर्च किया कि लंका का पहले क्या नाम था। यहाँ भी लिखा है 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदल कर लंका किया गया और 1978 में इसके आगे श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। इसको आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं और मैं इसको पेन से अंडरलाइन कर दिया हूँ, जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। यह गूगल पर सर्च भी आप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दर्ज है और स्पष्ट है कि 1972 तक इस देश का नाम सिलोन था और 1972 में लंका किया गया और 1978 में इसको श्रीलंका किया गया। अब जो है इसका पूरी लंबाई यहाँ मैं पेन से घेर दिया हूँ और इसको स्पष्ट रूप से देखिए। रामेश्वरम से लेके उस लंका की पूरी दूरी 48 किलोमीटर है। अगर उस पठार को छोड़ दें तो ये लंका की पूरी दूरी जो लंका कहा जाता है, यानी सिलोन के पूरी दूरी रामेश्वरम से लेकर के 48 किलोमीटर है। अब इस पर आप दिमाग लगाइए कि 48 किलोमीटर की दूरी पर 1200 किलोमीटर लंबा पुल कैसे बनाया गया? ये किस दिमाग में अटने वाली बात है? और ये मीडिया वालों से और साधु संतों से प्रश्न कीजिए आकि जो है 48 किलोमीटर के दूरी पर समुद्र की जो बीच की दूरी है 48 किलोमीटर, लंका और रामेश्वरम के बीच की दूरी है मात्र 48 किलोमीटर। अगर वो पठार को छोड़ दें, जो समुद्र में वो पठार है, अगर पठार के इधर किनारे से लेते हैं तो वो 31 किलोमीटर होता है और उस पठार को छोड़कर पार कर जाते हैं तो 48 किलोमीटर होता है। चलिए, वो टोटल 48 किलोमीटर लंबी जगह पर 1200 किलोमीटर लंबा पुल कैसे बनाया गया? वो कहाँ अटेगा? और उसके बाद 10 योजन चौड़ा यानी 120 किलोमीटर लंबा पुल, 120 किलोमीटर लंबा पुल और 1200 किलोमीटर लंबा पुल ये बनाया गया। ये वाल्मीकि रामायण में दर्ज है। दूसरा चीज, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरा पेज आपके सामने किया, कहीं भी ये नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बानर जो पत्थर उठा करके समुद्र में डाल रहे थे उस पर राम नाम लिख रहे थे, इसलिए वो समुद्र में तैरने लगा था। यानी समाज में एक बात जो है तुलसी रामचरितमानस के माध्यम से यह बात भ्रम फैलाई गई आकि जो है वो पुल जो बना रहे थे तो राम नाम लिख करके वो पत्थर डाल रहे थे, इसलिए तैरने लगता था। मैं आपको ये दिखा दिया आकि जो है ये वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं आया है। दूसरा चीज ये है, आपके सामने मैंने ये कर दिया आकि जो है ये 48 किलोमीटर भारत के रामेश्वरम से और लंका के बीच की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी है। फिर 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर लंबा पुल कहाँ बनाया, कहाँ अटा, कैसे आटेगा? आप भी इस बात को सोचिए और लोगों से पूछिए
कम से कम उन साधु संतों को पूछिए कि किस गणित के मेथड से अटेगा। 48 किलोमीटर लंबी जगह पर 1200 किलोमीटर लंबा पुल किस हिसाब से अटेगा। और कहीं 10 योजन यानी 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बना था, तो ये उसके बीच के दूरी का, देश का या समुद्र का भाग वो कौन सा भाग है। इतना बात तो तय हो गया कि वाल्मीकि रामायण में जो दर्ज है और जो गूगल पर जो लंबाई चौड़ाई दर्ज है, और ये भी दर्ज है कि 1972 में उस जिसे श्रीलंका कहा जाता है उसका नाम सिलोन था। 1972 में सिलोन को लंका नाम दिया गया और 1978 में लंका के आगे श्री लगाया गया, तब उसको श्रीलंका के रूप में प्रचार किया गया। यह बात सिद्ध करने के लिए कि राम ने जो पुल बनाया था उसी लंका में, उसी सिलोन में जाने के लिए ये पुल बनाया था। ये बहुत बड़ी जो है एक झूठ बेनकाब हो रहा है और लोगों को गुमराह करने की साजिश का खुलासा है। इसी तरीके से आप भी विचार करिए, इसी तरीके से इस देश की मीडिया कभी भी आम पब्लिक को सच बचाने का काम नहीं करती है। वो पैसे लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। ये साफ स्पष्ट है। मैंने गूगल पर सर्च करके उसका रामेश्वरम से लंका के बीच की दूरी भी आपके सामने रख दिया और वो जो है उसका ये भी रख दिया कि नाम कब पड़ा था, उसका नाम क्या था। फिर से याद कर लीजिए और फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो 1972 तक उस प्रदेश का नाम सिलोन था। 1972 में वो सिलोन से हटा करके लंका रखा गया और 1978 में लंका के आगे श्री लगा करके श्रीलंका कहा गया और भारत के नक्शे में श्रीलंका नाम से उस प्रदेश को दर्ज किया गया। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि 1972 से पहले श्रीलंका नाम का कोई देश नहीं था। ये पृथ्वी पर श्रीलंका नाम का कोई देश नहीं था। और जब श्रीलंका नाम का भारत के समीप कोई देश नहीं था तो वहाँ पर राम का पुल बनाना बेबुनियाद हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि जिसे ये श्रीलंका बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो समुद्र के बगल में भारत से कुछ दूरी पर यानी 48 किलोमीटर के दूरी पर जो टापू है, जो द्वीप है, जिसको सिलोन नाम से 1972 तक कहा जाता था, उसका दूरी भारत के रामेश्वरम से मात्र 48 किलोमीटर बीच की दूरी है। जो समुद्र का फासला है वो 48 किलोमीटर है। अब सोचने वाली विषय ये है कि 48 किलोमीटर के फासले पर, 48 किलोमीटर की दूरी पर 1200 किलोमीटर लंबे पुल कैसे बनेगा। ये बात नेताओं से भी पूछिए और ये बात साधु संतों से भी पूछिए और फिर अपने दिमाग में अटाने की कोशिश करिए। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, स्कूल में काफी फीस दे करके आप भी पढ़ लिख करके काफी कलम बर्बाद किए हैं और अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद किए हैं। तो आप भी थोड़ा इसमें गणित लगा लीजिए। और वो पुल 10 योजन यानी 120 किलोमीटर चौड़ा था। 120 किलोमीटर चौड़ा पुल 5 दिन में और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया। वो कहाँ, तो भारत से रामेश्वरम से समुद्र को पार करने के लिए, उस लंका में जाने के लिए जिसका 1972 से पहले
लंका नाम ही नहीं था, उसका नाम सिलोन था। ये बहुत बड़ा झूठ का एक पर्दाफाश है और इन्हीं बात को मैं ध्यान में रखते हुए आपको आग्रह करते हुए कि इस बात को, इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने का प्रयास करिए। आज का हमारा ये प्रयास है कि सदियों से ये हमेशा टीवी पर और नेता लोग और जो है साधु जो गेरुआ वस्त्र पहन करके अपने को महात्मा साधु के भेष में आते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं कि राम सेतु बनाया और लंका जाने के लिए पुल बनाया। ये लोगों के दिमाग में डाला गया है। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया वह बिल्कुल एक सुनियोजित साजिश के तहत बुनियादी स्तर से झूठी कहानी लिखी गई। वो कम से कम ये भारत की कहानी तो नहीं है, ये स्पष्ट है, क्योंकि भारत के से ऐसा लंका का कोई टापू नहीं है। वो मात्र केवल 48 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। और किसी भी हालत में 48 किलोमीटर दूरी पर, 48 किलोमीटर की रेंज की दूरी पर 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाना संभव नहीं है। 48 किलोमीटर के दूरी पर, फासले पर 1200 किलोमीटर का लंबा पुल बनाना संभव नहीं है। और वो 120 किलोमीटर चौड़ा पुल भी बनाने की बात जो है 100% ये गलत है। अब ये कहाँ का है वो जवाब देंगे। कम से कम ये भारत की किसी सीमा से लगने वाले टापू पर नहीं है। भारत से लगने वाले कोई ऐसा टापू नहीं है जो कि जिसको श्रीलंका नाम से जाना जाता हो और वो भारत से 1200 किलोमीटर दूर हो। अभी पूरे भारत की चौहद्दी को देख लीजिए, क्या और कोई श्रीलंका है जिसकी भारत से दूरी 1200 किलोमीटर दूर हो? जवाब है नहीं है। भारत के सीमा, भारत के बगल में पड़ने वाला एक ही टापू है जिसको श्रीलंका कहा जाता है। वो दक्षिण भारत के रामेश्वरम सीमा से लगने वाला द्वीप है जिसको श्रीलंका ये बता रहे हैं और उसकी मात्र दूरी 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर के दूरी पर, समुद्र के फासले पर 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की बात बिल्कुल बेबुनियाद और असत्य है, बिल्कुल काल्पनिक है। यह किसी के भेजा में अटने वाला नहीं है। अगर जो इस बात को मानता है उसे मैं मूर्ख समझता हूँ, क्योंकि किसी भी गणितीय व्यवस्था से ये बैठने वाला नहीं है। रह गई बात कि समय सीमा, तो समय सीमा के बाद जो है ऐसा कहीं कोई टारगेट नहीं है कि श्रीलंका इतना दूर था। किसके पास इसका प्रूफ है? इतना दूर, तो जब दूर था तो वो जगह ही दूर हो जाएगा। भारत से अगर 1200 किलोमीटर लंबा वो टापू होगा तो कम से कम आज जो श्रीलंका है वो नहीं होगा। आज वो जो सिलोन कहा जाता है वो नहीं होगा, वो कोई दूसरा होगा। तो होगा उसकी खोज करें। लेकिन जिस टापू को, जिस द्वीप को ये श्रीलंका भारत के नक्शा में दिखा रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि उसका कुल दूरी भारत से यानी रामेश्वरम से 48 किलोमीटर है और उसको 1972 तक सिलोन नाम से जाना जाता था। 1972 में सिलोन नाम हटा करके लंका रखा गया और 1978 में लंका के आगे श्री लगाया गया, तब जो है श्रीलंका कहा गया। इन्हीं बात को बताते हुए आपके सामने ये जय भारत मूल निवासी चैनल एक सच्ची पोल आपके सामने रखते हुए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ। ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि ये सच्ची बात आम जनता तक पहुंच सके और अपने मानसिक धारणा के संबंध में एक पुनर्विचार कर सके। क्योंकि आपको जानना जरूरी है, जब तक आप सच नहीं जानेंगे तो बार बार गुमराह किए जाते हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। ये सारे आंकड़े आपको जानना जरूरी है। वो सारे आंकड़े मैंने रख दिया और इस बात को समझिए, इस रहस्य को समझिए और दूसरे को भी समझाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और समझाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करिए।